नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार बेहद खुशहाल, उम्दा और स्वस्थ और मस्त होगा डियर। आज हम बात करेंगे पर्यावरण जगत से टॉप 13 क्वेश्चनों की। मैं आपको बता दूं डियर, ये ऐसा प्रैक्टिस सेट है जहां से यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या कोई भी शिक्षक भर्ती, जहां से पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रश्न बनते हैं डियर, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो बता दें, जो विषुवत रेखा है इसे हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, 0 डिग्री के नाम से भी जानते हैं, और भूमध्य रेखा को जो काटने वाली नदी है उसे हम कांगो नदी कहते हैं डियर। अब ऑप्शन में आपको कांगो नहीं दिख रहा है तो आप परेशान मत होइए डियर। कांगो नदी का दूसरा नाम क्या है? तो कांगो नदी का दूसरा नाम जायरे नदी है डियर। तो बी ऑप्शन एकदम सही है। कांगो ना दिखे तो आप जायरे नदी मार दीजिएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब भूमध्य रेखा के दक्षिणतम बिंदु को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं और ऊपरी बिंदु को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं डियर। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है डियर, याद रखिएगा। और ये जो ऑप्शन डी में आप नील नदी देख रहे हैं, ये नील नदी मिस्र का वरदान है डियर, याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। टिटेनस किससे संबंधित रोग है? जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से? तो टिटेनस एक विषाणु से संबंधित रोग है डियर। टिटेनस, बता दें विषाणु की बात आई है तो विषाणु की खोज सबसे पहले इवानोविस्की ने की थी, वो भी तंबाकू के मोज़ेक रोग में। इवानोविस्की विषाणु के जनक माने जाते हैं, लेकिन अगर जीवाणु के जनक की बात पूछे तो आप लिवेनहॉक का नाम नोट रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया था? 1986, 2002, 1976 या 2009 में? तो पहले जो शिक्षा थी डियर वो राज्य सूची का विषय होती थी। 1976 में इसको संविधान में संशोधन करके शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। तो सी ऑप्शन एकदम सही है, 1976 समवर्ती सूची। अब ये जो सूचियों का प्रावधान है ये किस संविधान से लिया गया है, किस देश के? तो जो ये सूची हैं, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची डियर, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये भी आप साथ ही साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपनी अगले प्रश्न की। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? क्या पुष्पगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या स्कंदगुप्त ने? तो अगर सुदर्शन झील के सबसे पहले निर्माण करने की बात पूछी आए तो आप चंद्रगुप्त मौर्य मार दीजिएगा। सुदर्शन झील पर सबसे पहले जो काम किया गया वह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। बाद में जो इसका नवीनीकरण किया वो पुष्यगुप्त ने किया। पुष्यगुप्त ने इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अपना नाम भी लिखवा दिया साथ ही साथ। बाद में पुष्यगुप्त के बाद स्कंदगुप्त ने भी इस झील का नवनिर्माणीकरण करवाया था डियर। तो स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यगुप्त और स्कंदगुप्त तीनों का नाम इस झील में दर्ज करवा दिया डियर, नोट डाउन रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किसकी कमी से मैरस्मस रोग हो जाता है? तो मैरस्मस जो रोग है डियर ये प्रोटीन की कमी से होता है, और एक रोग और है जिसे हम क्वाशरकोर नाम कहते हैं डियर, वो भी प्रोटीन की कमी से ही होता है। आयोडीन की कमी से आपको पता है घेंघा, गलगंड या गलसुआ रोग होता है डियर। विटामिन की कमी अगर हो जाती है शरीर में तो हीनता जन्य रोगों की अधिकता बढ़ जाती है डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात आई है रक्त की, तो रक्त की बात 1900 में कार्लाइन डिस्टिलर ने की थी। रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? तो जीन का संश्लेषण किया गया था हरगोविंद खुराना के द्वारा, और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। जीन एक स्थिर संरचना है डियर, ये भी आप नोट डाउन रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? क्या मैक्सिको की खाड़ी है, या हडसन की, या बंगाल की, या इनमें से कोई नहीं?
तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी डियर कौन सी है? तो आप मारेंगे मैक्सिको की खाड़ी। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इटालियन ऑफ द ईस्ट किस भाषा को कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट किस भाषा को कहा जाता है? क्या अंग्रेजी को कहते हैं, डोंगरी को, कोंकण को या तेलुगु को? तो इटालियन ऑफ ईस्ट जो है वो तेलुगु की भाषा है डियर। तेलुगु भाषा को कहते हैं इटालियन ऑफ ईस्ट, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बोली जाती है डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इग्नू की स्थापना कब हुई थी? इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है डियर। तो बता दें इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, जिसे हम दूरस्थ शिक्षा का केंद्र मानते हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? लूनी को, काली को, यमुना को, दामोदर नदी को? तो लवण नदी गुजरात में बहती है डियर, और इसे हम लूनी नदी के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन एकदम सही है, लवण नदी या लूनी नदी, जो कि गुजरात में पड़ती है डियर। अगर बात पूछी जाए कि किसे हम खुला नाला के नाम से जानते हैं, तो आप बताइएगा कि यमुना नदी को हम खुला नाला के नाम से जानते हैं डियर। और दामोदर नदी को, तो दामोदर नदी को आप किस नाम से जानते हैं डियर? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। लघु हिमालय की ढालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहा जाता है? क्या दून कहते हैं, द्वार कहते हैं, मार्ग कहते हैं या प्यार कहते हैं? तो लघु हिमालय की ढलान पर जो छोटे छोटे ऐसे घास के मैदान पाए जाते हैं डियर, उनको प्यार कह देते हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? बाउल ऑफ राइस। क्या झारखंड को, आंध्र प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को या छत्तीसगढ़ को? तो धान का कटोरा या बाउल ऑफ राइस कहा जाता है छत्तीसगढ़ को डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर पूछा जाए कि धान का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो आप मारिएगा पश्चिम बंगाल, और पूछ ले धान का कटोरा तो छत्तीसगढ़ मारिएगा। अगर पूछ ले चीनी का कटोरा तो उत्तर प्रदेश मार दीजिएगा डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो बादामी क्रांति क्या टमाटर उत्पादन से है, या उर्वरक उत्पादन से, या मसाला उत्पादन से, या पेट्रोलियम उत्पादन से है? तो बादामी क्रांति जो रिलेट करती है डियर, वो मसाला उत्पादन से है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब बात मसाला की आई है, तो मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य है डियर। याद रखिएगा, केरल का राज्य की पशु हाथी है, और यहीं पर पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है, और साथ ही साथ साइलेंट वैली या शांत घाटी भी यहीं स्थित है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। फलों की रानी किसे कहा जाता है? तो फलों का राजा आपको पता है आम को कहते हैं, लेकिन फलों की रानी हम कहते हैं लीची को। इसका जो डी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। अब लीची, अभी मुजफ्फरपुर बिहार की लीची को जीआई टैग से नवाजा गया है डियर, याद रखिएगा। अब अगर पूछ ले कि गरीबों का मेवा किसे कहते हैं, तो गरीबों का जो मेवा है डियर, वो बेर को कह देते हैं, बेर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सी तिलहन की फसल नहीं है, यानी कि ऐसी कौन सी फसल है जिससे तेल नहीं प्राप्त होगा? तो सरसों से तेल निकलता है, सोयाबीन से निकलता है, सूर्यमुखी से भी निकलता है, लेकिन आलू एक तना है जो कि सब्जी के रूप में प्रयोग होता है डियर, इससे कोई तेल प्राप्त नहीं होता। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर क्या गेहूं को कहते हैं, जूट को, चाय को, कपास को? तो गोल्डन फाइबर हम जो कह देते हैं वो जूट को कह देते हैं डियर। बी ऑप्शन एकदम सही है। अब जूट उत्पादन में टॉप पर विश्व में कौन है? तो बांग्लादेश है, और भारत में पश्चिम बंगाल है डियर, नोट डाउन रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। काला महादेश या महाद्वीप किसे कहा जाता है, जिसे हम अंध महाद्वीप भी कहते हैं डियर? तो ये अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप। अब ये अफ्रीका जो है दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहले नंबर पर एशिया है, दूसरे पर अफ्रीका है। अगर सबसे छोटे महाद्वीप की बात पूछी जाए तो आप ऑस्ट्रेलिया का नाम याद रखिएगा, डी ऑप्शन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है डियर, उसे हम 180 देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं, यानी कि 180 अंश डिग्री सेंटीग्रेड
180 डिग्री देशांतर रेखा, इसे हम यामोत्तर रेखा भी कह देते हैं। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में वन महोत्सव शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो वन महोत्सव अभी चल रहा है, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ये वन महोत्सव चलाया जाता है डियर। और वन महोत्सव शुरू करने का जो श्रेय था वो KM मुंशी को दिया जाता है, जो कि प्रारूपी समिति के सदस्य भी थे। संविधान बनाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। KM मुंशी, याद रखिएगा, वन महोत्सव शुरू करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। सी ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इंसुलिन में जो धातु पाई जाती है डियर वो जिंक पाई जाती है। बात आई है इंसुलिन की, तो इंसुलिन पता है आपको कि अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है और इसी की वजह से मनुष्य में डायबिटीज या शुगर नाम की बीमारी भी होती है डियर। और इंसुलिन की खोज बल्टिंग जी सर्फ ने की थी, ये भी आप याद रखिएगा। बी ऑप्शन एकदम सही है। ये थे पर्यावरण के धुआंधार 25 से 30 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये प्रश्न आपको आगे आने वाला यूपी टेट हो या सुपर टेट हो आपको देखने को जरूर मिलेंगे। आप कोई भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न बनना तय है डियर। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।